देखिए, हम लोग हैं यहाँ पर एडवोकेट श्री तनवीर अहमद सर के पास में और इनसे कुछ डिस्कस करेंगे एसएससी कांस्टेबल जीडी के जो मेडिकल अभी हुए हैं, ये गाइडलाइन फॉलो नहीं किया गया, किस तरीके से चैलेंज कर सकते हैं, हाइट चेस्ट के जो मैटर हैं उसमें क्या कर सकते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दिया हमें। और ये जो हमारा एसएससी कांस्टेबल जीडी का भी रिक्रूटमेंट हुआ है, इसमें सर काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जो पिछली भर्ती में हाइट में वो क्वालिफाई कर गए थे 170 प्लस या जो भी उनके क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है जी, उसके अकॉर्डिंग वो क्वालिफाई कर गए। इस बार उनको रिजेक्ट कर दिया और केवल हाइट के ग्राउंड पे रिजेक्ट किया है। हाँ, हाइट जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हुआ पहले उसमें वो हाइट में ही बाहर हो गए, तो आगे का प्रोसेस तो हुआ ही नहीं उनका पूरा। देखिए, प्राइमा फेसाई अगर किसी की हाइट पिछले रिक्रूटमेंट में एज पर पैरामीटर्स पूरी थी और बाद वाले रिक्रूटमेंट के अंदर उसमें उसको कम दर्शाया गया है, तो निश्चित रूप से ये मापन की त्रुटि है। जी, अब या तो पुराना वाला गलत था या नया वाला गलत है, तो इसका जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो कैंडिडेट को जाता है। ऐसी सूरत में कैंडिडेट यदि कोर्ट को अप्रोच करता है तो कोर्ट में कम टू हिज रेस्क्यू, कोर्ट उसके तो तीसरे मेडिकल इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड से एग्जामिन करवा सकते हैं, रीमेजरमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि प्राइमा फेसाई देयर इज सम डिफरेंस। वही सेम रिक्रूटमेंट एजेंसी ने पहले उसको फिट किया, पूरी हाइट मापी और बाद में उसकी कम कर दी, तो हाइट जनरली डिक्रीज नहीं होती है। ऐसा भी हुआ है कि जो रिक्रूटमेंट बोर्ड के प्रेसिडिंग ऑफिसर हैं वो भी सेम ऑफिसर हैं। अच्छा, इस साइनिंग अथॉरिटी भी सेम हो रही तो है। इसका मतलब ये तो उनके मेजरमेंट की त्रुटि है। मेजरमेंट और एंड मिस्टेक कैन ऑलवेज बी रेक्टिफाइड। इट इज ह्यूमन टू कमिट एरर एंड इट इज डिवाइन टू गेट इट रेक्टिफाइड। अच्छा सर, दूसरा हमारा पॉइंट है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स मेडिकल में अनफिट हुए हैं, तो उनको ये कि मतलब कि वो सेटिस्फाई नहीं है उस प्रोसेस से, वो कि मेडिकल गाइडलाइन फॉलो नहीं किया गया। जैसे ब्लड प्रेशर का पॉइंट होता है। हाँ, ब्लड प्रेशर के मामले अक्सर मैं आपको बताऊं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान्यतया जो गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं करते। ब्लड प्रेशर यदि किसी का किसी वजह से फ्लक्चुएटेड है, बढ़ा हुआ कम है, ऐसी सिचुएशन में ही इज रिक्वायर्ड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। जो रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस हैं उसमें ये स्पष्ट प्रावधान है कि उसको हॉस्पिटलाइज रखना पड़ेगा और उसको मॉनिटर करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये खुशी में और गम में बीपी आपका शूट अप और फ्लक्चुएट होना हो जाता है। तो उसको लगातार ऑब्जर्व करके ही आप उसको, ये नहीं कर सकते आपके सुबह आपने मेजर किया उसका बीपी, 2 घंटे बाद फिर बुला के कर लिया और 1 घंटे बाद फिर कर लिया, फिर उसको आपने अनफिट कर दिया। नो, दैट इज नॉट द प्रोसीजर प्रोवाइडेड। जो प्रोसीजर प्रोवाइडेड है उसके अनुसार यह है कि ही इज रिक्वायर्ड टू बी हॉस्पिटलाइज्ड। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर इतने बेड नहीं होते होंगे या उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं होती होगी, तो वो उस प्रोसीजर को जो प्रोवाइडेड है गाइडलाइंस के अंदर एज पर एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन, उसको फॉलो करने में नाकामयाब रहते हैं। और नाकाम रहने की वजह से उनके लिए आसान तरीका है किसी को अनफिट कर दो। ऐसी सूरत में यदि कैंडिडेट कोर्ट को अप्रोच करता है तो कोर्ट विल कम टू हिज रेस्क्यू बिकॉज दैट गाइडलाइन इज नॉट फॉलोड। अच्छा सर, अब जो गाइडलाइन नहीं फॉलो की गई और कैंडिडेट अनफिट हो गया, अब हमारे जो गांव वाले बच्चे हैं यानी कि कांस्टेबलरी जो है वो तो 80% गांव के भारत से आती है जी, तो उनको एक शंका ये भी रहती है कि मैं केस करता हूँ, कोर्ट को अप्रोच करता हूँ, उसके बाद कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग नाराज हो जाएं, कोई अथॉरिटीज नाराज हो नहीं, जाएं ऐसा कुछ नहीं होता और मेरे ऊपर एक्शन हो जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एट द मोस्ट अगर कोई केस करता है और उसका केस नहीं बनना पाया जाता तो 2 चीजें हो सकती हैं। केस उसका या तो कोर्ट कह देगा भैया इधर यू विड्रॉ इट सो दैट फर्दर एक्सरसाइज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि जैसे मेजरमेंट हुआ, नाप लिया और कोर्ट ने देखा है कि इसमें अनफिट है, इसका फिर न्यू मेजरमेंट सही आ रहा है, तो खुद ही कैंडिडेट उसको विड्रॉ कर लेगा और कोर्ट डिसमिस कर देगा कि ये पाया गया कि अगर कोर्ट ने मान लो सील कवर्ड में मंगवाया है और कोर्ट देखता है कि इसके अंदर इसके रिक्वायर्ड पैरामीटर्स पूरा नहीं कर रहा है, तो कोर्ट खुद ही उसको देख करके डिसमिस कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी, उसके खिलाफ एक्शन होता है। ये आपका एक फंडामेंटल राइट है जिसको आप एक्सरसाइज करते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कि मेरे साथ इस चयन प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस अख्तियार नहीं की गई, मुझे गलत तरीके से अनफिट कर दिया गया। तो ये मेरा अधिकार है कि मुझे रिव्यू में भी जब मेरी बात नहीं सुनी गई और मुझे प्रॉपर मेजरमेंट नहीं दिया गया तो मैं कोर्ट के सामने जाकर अपनी गुहार लगाऊं। वहाँ पर 2 रास्ते हैं आपके सामने, कोर्ट आपकी बात को सही मान सकता है और कोर्ट आपकी बात को गलत मान सकता है। सही बात मानेगा तो कोर्ट आपको राहत दे देगा, गलत होगी तो आपकी पिटीशन डिसमिस हो जाएगी।
चलिए, बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने इतना समय दिया और इतनी अच्छी जानकारी दी। तो देखिए, सर ने बताया कि आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है। आपको लगता है कि जो प्रावधान है गाइडलाइन के वो फॉलो नहीं किए गए हैं, उस स्थिति में आप बिल्कुल चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है सर, जी जी। बहुत धन्यवाद।